ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इको कम कर दीजिए। आप देखिए बहुत शानदार हो गया है कि नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से आभार। तो हम मुद्दा पर आते हैं। हमको तो हर बार बुलाया जाता है, हम आए भी हैं, लगभग 3-4-5 बार आ गए हैं। अब बहुत अच्छा लगता है, मान सम्मान प्यार मिले तो केकरा अच्छा नहीं लगता है। एक जानवर भी प्यार का भूखा होता है। हम तो इंसान हैं। और सबसे बड़ा सौभाग्य की बात आज मेरे लिए कि हमें चाहने वाले हमारे छात्र और जिन्होंने मुझे जीवन दिया, जिसे आप जानते हैं, लेकिन मैं जिनके वजह से हूं शायद आप नहीं जानते हो। और होता भी ऐसा है कि लोग आपकी सफलता को देखेंगे लेकिन आपके कदमों के छालों को नहीं देखते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे गुरुदेव भी मौजूद हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, माधव सर। तो एक बार जोरदार ताली हम लोग के गुरुदेव के लिए हो जाना चाहिए। और हम तो कुछ नहीं बोलते, हम क्या मोटिवेट करेंगे आपको। मोटिवेट तो आप उसी दिन हो गए थे जिस दिन उस गरीब घर में आप पैदा लिए थे। अगर आप गरीब घर में पैदा लिए हैं तो आपके पास एक अवसर मिला है हीरो बनने का। अपने परिवार का आप एकलौता हीरो पैदा लिए हैं, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है अपने परिवार के इतिहास को बदलने की। और इस कलम से तो हजारों हजार छात्र जब सफल हुए हैं, तो सिर्फ एक छात्र सफल नहीं हुआ है, उसके माँ बाप के सुनी आंखों में जो तैरते सपने हैं वो भी पूरा हुआ है। और जब एक गरीब का, मजदूर का, किसान का, पिछड़ा का बाल बच्चा जब कोई सफल होता है, पढ़ लिख कर मेहनत करके जब कोई पद पर जाता है, तो उसका जीवन समाज के लिए भी एक उदाहरण बनता है। कोई नेता अधिकारी का बाल बच्चा कुछ बढ़िया कर जाए तो समाज पर फर्क नहीं पड़ता है। तो समाज उससे क्या सीखेगा? वो तो सोचता है कि बाप के पास बहुत रुपया रहा होगा, कहीं सेटिंग करा दिया होगा, बाप के नाम पर कन्हू हो गया होगा, पैसा के नाम पर हो गया होगा। लेकिन जब गरीब किसान के बाल बच्चा निकल कर कोई पद पर जाता है ना, तो बाकी गरीब आदमी भी ओकरा समाज में देख के सीखता है कि जब ये कर सकता है तो हम काहे नहीं कर सकते हैं। जब एक बाप इतना गरीब था, ये पेट काट के गंजी या लुंगी पहन के अपना बच्चा को पढ़ा दिया, एक बाल बच्चा पढ़ के आगे निकल गया, तो हम भी अपने बच्चों को कर सकते हैं। तो इससे आपका समाज में आपका जीवन एक उदाहरण बनता है। आप उस घर में पैदा लिए हैं तो यह आपके लिए अवसर है, और ये अवसर को ठुकराइए मत। गरीबी में पैदा होना अवसर है हमारे लिए। यहां से चेंजिंग लाना है, बदलाव लाना है। आप ही में से जब कोई पढ़ लिख के जाएगा तो कोई पुलिस बनेगा, दरोगा बनता है, कोई जाके ट्रेन में टीटी, टीसी, बैंक में अधिकारी बनते हैं, शिक्षक बनते हैं। देश की चलाने वाली सभी संस्थान में तो आप ही में से जाता है लोग। लेकिन आप सबसे सिर्फ हम एक आग्रह करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि वो बिहार, जिस बिहार को बुद्ध की कर्मभूमि, महावीर की जन्मभूमि, उस बिहार को जहां हम आर्यभट्ट, चाणक्य जैसे लोगों, जहां जो महामानव कहिए, उनके नाम से जिस धरती को जाना जाता था, आज का परिवेश है कि कहता है आइए ना हमारा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार पे। ये गाना चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि बिहार की वो पहचान पुनः वापस आए, तो हम नौजवानों को ही जगना पड़ेगा। आज की व्यवस्था यह है कि हम सरकार के भरोसे बैठे हैं और सरकार हमारे भरोसे। सरकार यह सोच रही है कि भाई ये लोग कहिया बदलेगा, और हम सोच रहे हैं सरकार कब बदलेगी, सरकार कब बात करेगी रोजगार की, शिक्षा की, सबको समान न्याय मिले, कोई भी ब्लॉक, अनुमंडल, थाना के अंदर गरीब से गरीब व्यक्ति को बिना रिश्वत का काम हो। हम इस बदलाव की उम्मीद देख रहे हैं। लेकिन आप में से ही लोग अधिकारी बनते हैं, आप ही में से पुलिस बनेगा, आप ही में से कोई बैंक में जाकर या शिक्षा विभाग में जाकर आप ही में से लोग बनता है। तो जो दर्द आपको आज पता है, ये दर्द केवल न भूलिएगा। ये बिहार बदल जाएगा और आप इस बिहार के होनहार हैं। तो अगर बदलाव चाहते हैं तो बदलना होगा, नहीं तो
आज वर्तमान में, चूंकि आगे चुनाव होने वाला है तो 2 मिनट हमें ऊपर चर्चा कर देते हैं। इसलिए कर देते हैं कि आप जो सोचते हैं कि आप राजनीति से हट के रह जाइएगा, राजनीति से हट के तो कोई रह ही नहीं सकता है। इस देश की दशा और दिशा राजनीति से ही बनती और बिगड़ती है। तो राजनीति से तो आप वंचित रहेंगे नहीं, आप शिकार तो होंगे। अगर गलत राजनीति होगी तो उसके शिकार होंगे। अभी लगातार छात्रों के लिए दिलीप जी, आपके छात्र नेता दिलीप जी, पहचान रहे कि नहीं? तो एक बार ताली होना चाहिए दिलीप जी के लिए। लगातार पटना में सड़कों पर लाठियां खाते हैं, आप तमाम छात्रों के लिए लड़ाई लड़ते हैं कि नहीं? लगातार लड़ रहे हैं। एक एक नोटिफिकेशन सरकार से मंगवाने के लिए पहले छात्रों को लाठी खाना पड़ता है। जो डोमिसाइल मांग करते करते छात्र पिटा गया, गोड़ हाथ तोड़वा लिया, पुलिस केस हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में, बीपीएससी टीचर वाला नहीं मांग पूरा हुआ, अब 4 में अपने आप हो गया। जरा सोचना यह है, मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं सत्ता में बैठे लोगों से, पहले आप सही थे कि अब सही है? ये खाली बता दीजिए। सही आप पहले थे कि सही अब आप हैं? अब सही है कि पहले थे? अगर आप अब सही हैं तो जितनी लाठियां बरसाई गई छात्रों के ऊपर उतना शाह की लाठियां थी, ये लाठियां दोबारा नहीं बरसनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि दिलीप जी, मैंने कई बार पहले भी कहा कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, सदन में ऐसे लोगों को जाना चाहिए। आप लोग चाहते हैं कि नहीं? छात्रों का आवाज बुलंद करने वाला व्यक्ति को सदन में बैठना चाहिए कि नहीं? क्या हम सिर्फ रोड पर चिल्लाने के लिए पैदा लिए हैं? नहीं, हम अपनी बात सदन में रखने के लिए पैदा लिए हैं, जहां से व्यवस्था बदलेगी। आज मैं फिर यहां समस्तीपुर के इसी कर्मभूमि से, जहां से मेरी कर्मभूमि है, मैं दिलीप जी आपसे आग्रह करता हूं, आप चुनाव की घोषणा करिए। और अगर आप किसी पार्टी से नहीं लड़ेंगे तो हम लोग सीधे साथ खड़ा है। हम लोग पार्टी के चाहे वाला नहीं है, हम व्यक्ति पसंद करते हैं, चाहे किसी जाति से हो, किसी समुदाय से हो, व्यक्ति बढ़िया होना चाहिए। और तमाम छात्रों के साथ हम आपको कहते हैं कि हम आपके साथ एकदम खड़े हैं। सदन में आपके जैसा व्यक्ति पहुंचना चाहिए। बहादुर आदमी खाली रोडे पर लड़ेगा, रोड से लेकर सदन तक लड़ाई होगी। अगर व्यवस्था के खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे तो वही घिसी पीटी व्यवस्था हमारे मध्य थोपा जाएगा। आज चुनाव की तैयारियों में शिक्षकों को लगाया जाता है। सरकारी स्कूल की व्यवस्था, बहुरंगीय शिक्षा व्यवस्था हमारे यहां है पूरे देश में। 1 नेशन है लेकिन 1 एजुकेशन नहीं है। क्या सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस और बिहार बोर्ड का सिलेबस एक है या अलग है? अलग है। सीबीएसई बोर्ड में आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बिहार बोर्ड का अलग सिलेबस है, एनसीईआरटी अलग है आपका। अभी 6 to 8 में हुआ इधर सरकारी स्कूल में। जब आप एसएससी का एग्जाम देते हैं, जब आप यूपीएससी बीपीएससी देते हैं, फिर से अलग से जाकर एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना। आप 10वां तक पढ़े, 11th 12th किए, ग्रेजुएट हुए, लेकिन अलग से फिर सिलेबस आपको पढ़ना पड़ता है। वजह यह है कि वही चीजें पहले नहीं पढ़ाई गई। बिहार बोर्ड का सिलेबस जल्दी अपडेट नहीं होता है। किसी भी चीज में बदलाव करना है तो 15 साल 10 साल उसको बदलाव होने में लग रहा है। सीबीएसई बोर्ड में तुरंत चेंज होता है, नई नई चीजें पढ़ाई जा रही हैं। शिक्षा व्यवस्था की हालत यह है कि बिहार सरकार ने मिडिल स्कूल में 10-10 कंप्यूटर दिया, हाई स्कूल के अंदर 20-20 कंप्यूटर दिया। आज पैसे वालों के बाल बच्चे एआई और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, और जो गरीब किसान मजदूर का बाल बच्चा सरकारी स्कूल में है, उसका जो कंप्यूटर दिया गया मिडिल स्कूल में जनवरी से बंद है, धूल फाक रहा है। कंप्यूटर टीचर की जो बहाली हुई हट गया। जो रात्रि प्रहरी, जो कंप्यूटर की रक्षा करे, रात में ड्यूटी करे स्कूल में कि चोरी ना हो जाए, उसको हटा दिया। जनवरी से कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं हो रही है। आप लोग शिक्षाविद हैं, आप लोग शिक्षित हैं, नौजवान हैं, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि सिलेबस तो अब है कंप्यूटर का मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए, तो क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन आएंगे कि नहीं? सिलेबस है तो परीक्षा होगी
तो फिर बच्चे लिखेंगे कैसे जब उसके टीचर ही नहीं है, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, कंप्यूटर धूल फांक रहा है। तो जब पढ़ाई नहीं होगी कंप्यूटर का, तो शिक्षक के ऊपर से प्रेशर दिया जाएगा कि बच्चा को पास करके भेजना है, फेल नहीं होना चाहिए। फेल हो गया तो तुम्हारे पर सवाल उठ जाएगा। सवाल उठना चाहिए था व्यवस्था पर, लेकिन सवाल उठेगा हेडमास्टर पर कि बच्चा फेल कैसे हुआ। अब बच्चा को पास करके उसमें नंबर डाल के सर्टिफिकेट में भर के भेज देना है। सर्टिफिकेट में तो पास हो जाएगा, क्या वो बच्चा अपने जीवन में पास होगा? नहीं पास होगा। तो ऐसी एजुकेशन, नेता अधिकारी के बाल बच्चा बाहर जाकर पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियरिंग मेडिकल नीट की तैयारी कर रहा है या मंत्री बन रहा है, अधिकारी बन रहा है, लेकिन गरीब के बाल बच्चों को सिर्फ शिक्षा नसीब नहीं होगा, तो फिर कैसे समान प्रतिस्पर्धा होगी, समान कंपटीशन कैसे, जब समान एजुकेशन नहीं। एजुकेशन सिस्टम पर बात करने के लिए वैसे लोग ही बात करेगा जिसको शिक्षा से मतलब है। हम चुनेंगे चोर, गुंडा, माफिया, बड़ा पावर वाला हथी 10 गो बंदूक लेकर चले छे। उधर से कोई ईमानदार आदमी आ जाएगा, बेचारा गरीब है, पावर न है, एकरा विधायक बने लायक ही न है, पावर नहीं है। पावर केकरा मानता है? जेकरा 4 गो बंदूक आगे पीछे बॉडीगार्ड लेके चल रहा हो, उसके पास बहुत पैसा हो, गाड़ियों का काफिला हो, तो कहता है ई पावरफुल आदमी हथी। अरे ओकर पावर से तोरा लाइट जलावे के है। जब व्यवस्था पर ना बात करो कि व्यवस्था क्या है, तुम्हारे क्षेत्र का रोड, तुम्हारे क्षेत्र का बांध, तुम्हारे क्षेत्र का नदी, तुम्हारे क्षेत्र का नहर, तुम्हारे क्षेत्र का तालाब, तुम्हारे क्षेत्र का ब्लॉक, तुम्हारे क्षेत्र का अनुमंडल, तुम्हारे क्षेत्र का जो थाना, यहाँ की व्यवस्था क्या है? जनता का काम यहाँ होता है। लोग यहाँ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने में लगल है, व्यवस्था बनाने के लिए लोग जगह ही कब, और जाति पार्टी पर लोग वोट करते हैं। हमारे बिहार का पिछड़ा होने का सबसे बड़ा कारण सामाजिक और जातिवाद बंटवारा तो है ही। ढांचागत विकास नहीं हुई, बदहाल शिक्षा व्यवस्था रही है। तो थोड़ा सा इस बार तमाम नौजवान साथी को एक बात हम कहेंगे, अरे उन्हें मिठाई बटा रहे हो, इधर घुमा। गजब बात है, लेकिन हम भी जाते हैं कई बार। अच्छा, जैसे इधर से बोलने से आवाज नहीं जा रहा है, तो इधर ध्यान दीजिए, वो तो लड्डुए है, मिठाई है, वो तो चुनाव में बटा रहा है। हमरो इन्हें बहुत नेता से जो है से बांट रहा है। हम कई बार जाते हैं तो माता जी सब जो बैठे रहती हैं, महिलाएं सब, तब कितनो बात बोली ना शिक्षा पर, तो नींद आवे लागल उनका सके। हम कहली चाची रुकिए, 10,000 वाला फॉर्म निकालता रहने से तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। हम कि 10,000 वाला फॉर्म दे पहले चाची के, और फिर तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। और बीच बीच में मुझे बताना पड़ता है कि 5,000 रुपया सरकार अभी मजदूरों को भेजेगी, सबको देना है, 10,000 महिला सबको भी, तब फिर सब एक्टिव होते हैं उसमें। फिर बीच में हम बताते हैं कि ये 10,000 के बाद 6 महीना बाद फिर आपके बिजनेस का फिर सर्वेक्षण होगा, फिर 2 लाख रुपया फिर आपको दिया जाएगा, जाकर नाक वाला नथिया मत खरीद लीजिएगा इसे। फिर जगते हैं, फिर हम अपना बात रखते हैं। अब ठीक है, आप लोग बता गया होगा नाश्ता सब। तो हम चाहते ये हैं कि आप चाहते हैं कम से कम इस बार सदन में 50 बढ़िया विधायक पहुंचना चाहिए। 243 विधायक जब चुनकर भेजते हैं हम, होते देर नहीं लगेगा, है ना? चाहते हैं एकरा पूरा अगर करना है तो जाति के बंधन से मुक्त होना होगा, धर्म और जाति और पार्टी में नहीं बंटना होगा। व्यक्ति कोई आए, किसी पार्टी से निर्दलीय लड़े, कैंडिडेट बढ़िया हो, साफ सुथरा छवि वाला हो, उसको चुनकर भेजिए। हम मानते हैं, आपको लगेगा कि हमरा करे से होता ही, आप ही के करने से होता है। अगर आपसे डर नहीं होता तो दिल्ली में बैठा हुआ सांसद 5 साल में कभी गांव आता? अच्छा, ये चुनाव 5 साल पर नहीं होता तो आता क्या नेता सब? 5वां साल जो आप सबको देखते हैं गाड़ी घूमते हुए क्षेत्र में, क्योंकि चुनाव 5 साल पर है। अगर ये चुनाव 25 साल पर होता तो
25वां साल देखते है ना। तो जनता का डर तो नेताओं के अंदर होता है, लेकिन समस्या इस बात की है कि हम लालच में फंस जाते हैं, बढ़ जाते हैं। आपसे जितना हो सके उतना ही बदलाव लाइए। ऐसा नहीं आप सोचेंगे कि ये तो मेरा छोटा प्रयास है, हम अकेले कितना बदल सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, एक भी दीपक अगर अंधेरे में जलेगा ना तो उसके अस्तित्व को अंधेरा मिटा नहीं सकता है। दूर से भी आप देखिएगा तो दीपक दिखाई जरूर देगा। बदलाव इसी को कहते हैं। तो आप तमाम साथियों से हम कहेंगे कि इस बार चुनाव का माहौल है, बढ़िया कैंडिडेट अपने क्षेत्र से चुनना है, जिसके पास इस बात का समझ हो कि खाली गोली चलावे वाला ना है, अपराधी ये सब आदमी नहीं होना चाहिए। हर चीज का नॉलेज हो उसको, आपके समाज के, आपके क्षेत्र का ज्ञान हो उसके पास, ताकि जब सदन में जाए तो आपके क्षेत्र का चर्चा करे। करेंगे ना ऐसा? न तो वर्तमान स्थिति तक शिक्षक सबके अब चुनाव प्रचार में लगाया जा रहा है, बच्चा सबके स्कूल में से बाहर ले जाके चुनाव प्रचार में नेताजी के सभा में भीड़ लगवाया जा रहा है। करे कि शिक्षा के नाम, शिक्षा के जहाज को बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं। शिक्षा के जहाज को बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं। स्कूल बंद करके बच्चों को चुनाव वाली रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तो कब तक फ्री के राशन पर लुटता रहेगा ये आदमी? तेरे बच्चों को जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। फ्री का कोई भी चीज जिसके लिए आपने कुछ नहीं किया है और फ्री में आपको कुछ मिल रहा है, समझिए कि वो नाजायज में मिल रहा है। रिश्वतखोर सिर्फ अधिकारी और नेता नहीं है, रिश्वतखोर हम आप सब हैं। ईश्वर ने ऐसी सृष्टि बनाई है कि जब हम सांस छोड़ते हैं तभी सांस लेते हैं। आपकी औकात नहीं है कि बिना सांस छोड़े भी आप सांस ले लेंगे। बदले में कुछ देना पड़ता है, बदले में कुछ मिलता है। तो आप सांस छोड़ते हैं तभी आपको सांस मिलता है। एक चूहा जब पिंजरे में फंसता है, उसे पता ही नहीं होता है कि पिंजरे के अंदर फ्री में रोटी क्यों दी जा रही है मुझे। इस देश की बदहाल व्यवस्था को अगर सुधारना है तो जो पीछे बीत गया छोड़ दीजिए। कल क्या बोलते हैं, एक गाना था कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। तो नई कहानी नौजवान ही लिखेंगे और आप लोग तैयार हो जाइए। इस बार कुछ बदलाव होना चाहिए, बेहतर कैंडिडेट चुन के भेजना है। और हम चाहेंगे कि भाई हम तो बहुत बार आए हैं, आगे भी आते रहेंगे, लेकिन हमारे गुरुदेव आए हैं तो हम चाहेंगे कि गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे तमाम छात्रों को मिले, जिन्होंने मुझे ऐसा बनाया। मेरे माँ बाप ने सिर्फ जन्म दिया था मुझे, मेरे माँ बाप ने जन्म दिया है, जीवन इन्होंने मुझे दिया है। जिसे आज आप सुन रहे हैं, जिसको आप सुन रहे हैं, उन्होंने माधव सर ने उसको बनाया है। तो माधव सर आइए, गुरुदेव आपका स्वागत है।